शारिंगान और रेनेगान एक ऐसी आई की पावर है जो अगर किसी नारुतो के कैरेक्टर के पास हो तो उसे इनविंसिबल माना जाएगा, पर असल में इससे कहीं ज्यादा पावरफुल आंखें नारुतो वर्स में एग्जिस्ट करती है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा 12 मोस्ट पावरफुल डोजुत्सु वेरिएंट जिसने नारुतो की दुनिया में तबाही मचा रखी है। नंबर 12 पे आता है ब्याकुगान। तो ये आइज अपने को ह्यूगा क्लैन के पास देखने को मिल जाएगी। वो इसी आइज के साथ पैदा होते हैं और इसी आइज के साथ निपट जाते हैं। और टू बी फ्रैंक ये आइज मुझे दिखने में सबसे टट्टी आइज लगी पूरे नारुतो वर्स की। सो ये आइज तुमको दो एबिलिटी प्रोवाइड करती है। पहला कि तुम किसी भी इंसान के अंदर देख सकते हो उसके चाक्रा पॉइंट्स को। सो बेसिकली काइंड ऑफ ये एक्सरे का काम करती है। और इसकी दूसरी एबिलिटी तुम्हें विजन प्रोवाइड करती है थोड़े डिस्टेंस तक का, पर वो डिस्टेंस को तुम लोग बढ़ा सकते हो अपने ब्याकुगान को ट्रेन करके। जैसे निजी के एग्जांपल ले ली तो उसने अपने ब्याकुगान से पहले 50 मीटर तक देख पाता था, उसके बाद ट्रेन करने के बाद वो 800 मीटर तक देख पाया। अगर वो नहीं निपटता तो शायद वो उसको 1 किलोमीटर तक कर देता। बोला तो जाता है कि ये तुम्हें 360 डिग्री का विजन प्रोवाइड करती है, मींस तुम कहीं पे भी देख सकते हो। पर बाद में खुद नारुतो में ये रिवील हो चुका है गर्दन के एग्जैक्ट पीछे वाला पार्ट जो है तुम्हारा विजिबल नहीं होता ब्याकुगान के साथ, तो ये 359 डिग्री का विजन प्रोवाइड करती है। नंबर 11 पे आता है टेंसेगान और तेंसाइगान जो भी इसका नाम है। ये बेसिकली ब्याकुगान और ओतोत्सुकी क्लैन के चाक्रा का कॉम्बिनेशन से बनती है। ये सबसे पहले अपने तोनरी के पास देखी गई थी। इस पावर के बारे में ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं करा है, बस ये पृथ्वी से चांद को टकरा सकती है, मतलब बिग बैंग थ्योरी टाइप। और तो और ये यूजर को एक सेज मोड भी प्रोवाइड करती है जैसे मित्सुकी के पास है। भी इतनी पावरफुल होने के बाद भी इतनी नीचे इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करा गया है। नंबर 10 पे आती है कैत्सुरीगान। ये चिनोकी क्लैन के पास देखने को मिलती थी, पर वो क्लैन बहुत पहले ही एक्सटेंट हो चुका था। इसकी जो एक लौती नॉन यूजर है वो थी चिनो। इस डोजुत्सु की पावर वन ऑफ द कूलेस्ट पावर लगी मुझे। सो ये बेसिकली किसी भी उस चीज को कंट्रोल कर सकती थी जो आयरन रिच हो। अब मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं तो जिस भी चीज के अंदर आयरन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी उस चीज को ही कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि अपना ब्लड, या अपने साथ साथ किसी भी अपोनेंट के ब्लड को कंट्रोल कर सकती थी। सो सोचो अगर तुम एक ओपोनेंट से लड़ रहे हो और उसने तुम्हारे कहीं पे स्क्रैच मार दिया तो उसके बाद वो तुम्हारी पूरी बॉडी से सारा ब्लड निकाल सकती है। और तो और वो उसी ब्लड से कोई वेपन बना के तुम्हारे ही खून से तुम्हारा ही खून कर सकती है। इसके साथ साथ अगर तुम उनसे गलती से भी नजरें मिला लेते हो तो तुम्हें गेंजुत्सु में डाल देगी। उसके बाद तुम्हारे अंदर जितनी भी इंटेल है वो सब ले सकती है। पर सोचने वाली बात ये है कि इतनी पावरफुल डोजुत्सु होने के बाद ये लोग उचिहा क्लैन से कैसे डर गए। खैर नंबर 9 पे आती है जोगान, जो बोला जाता है कि सबसे प्योर आई है। और अगर तुम लोग बोरुटो को फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। और तो और इसे गॉड आई भी बोलते हैं क्योंकि ओतोत्सुकी क्लैन द्वारा प्रोसेस करी जाती है, जिनको तुम नारुतो की दुनिया में गॉड बोल सकते हो। इसकी मदद से तुम किसी के भी चाक्रा नेचर में अगर कोई चेंज हो रहा है तो तुम उसको देख सकते हो। और तो और इसकी एक और यूनिक एबिलिटी है कि अगर कहीं पे भी कोई पोर्टल खुलने वाला हो दूसरी डायमेंशन का तो इसे पहले से ही पता चल जाएगा कि वो पोर्टल कहाँ पे खुलने वाला है। इस आई के बारे में एक और मान्यता है नारुतो और सास्के का मिक्सचर है, बोले तो यांग ऑफ 6 पाथ और यीन ऑफ 6 पाथ। खैर आई डोंट थिंक सो कि इस पावर में सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि ये वो आइज है जो गॉड पोसेस करते थे। नंबर 8 पे आता है रेनमारुस केके गेनकाई। सो ये एक हिडन मिस्ट का निंजा था। वो ब्याकुगान की तरह काम करती थी पर उसके ऊपर थोड़ा सा शारिंगान का तड़का लग रखा था। तो अगर मैं इसकी पावर को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहला तो ये बहुत दूर तक देख सकता था, तो देखने के साथ साथ ये तुम्हारी बातें सुन भी सकता था। सुनने के साथ साथ ये तुम्हारा दिमाग भी पढ़ सकता था। तो अगर तुम इसके ऊपर कोई अटैक करने जा रहे हो तो मत ही करो क्योंकि इसको पहले से ही पता होगा कि तुम कौन सा अटैक करने वाले हो। और ये गेंजुत्सु भी यूज कर सकता था, पर अगर बाय चांस तुम्हें पता चल गया कि तुम गेंजुत्सु के अंदर हो और तुम उससे बाहर निकलना चाहो तो भी तुम नहीं निकल सकते। इसकी गेंजुत्सु इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अगर गेंजुत्सु की बात चली रही है तो हम लोग अपने शारिंगान को कैसे भूल सकते हैं। तो नंबर 7 पे आता है शारिंगान, नारुतो का मोस्ट हाइप और उचिहा क्लैंस की जान, अपना प्यारा शारिंगान। तो जैसा कि ब्याकुगान के साथ ह्यूगा क्लैन के बंदे पैदा होते थे वैसे उचिहा क्लैन के बंदे शारिंगान के साथ पैदा होते हैं। पर पैदा होना एक अलग बात है और इसको एक्टिवेट करना एक अलग। इसको एक्टिवेट करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए और वो है डिप्रेशन, ट्रॉमा और मेंटल अनस्टेबिलिटी। खैर शारिंगान में भी 3 टाइप्स होते हैं। मैं मांगेक्यू शारिंगान और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ 1 टोमोई, 2 टोमोई, 3 टोमोई शारिंगान। और जितना तुम ग्राइंड करोगे उतना ही जल्दी तुम लोग इन्हें अनलॉक कर लोगे। शारिंगान यूजर के पास 2 पावर आती है, एक इनसाइड की, दूसरा हिप्नोसिस की। इनसाइड से बेसिकली तुम किसी भी मूव को बहुत स्लो मोशन में देख सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। और हिप्नोसिस बेसिकली गेंजुत्सु। और एक बात और कि हर शारिंगान की पावर एक दूसरे से थोड़ा सा वेरी करती है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और वो कैसे मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ। नंबर 6 पे आता है मांगेक्यू शारिंगान। इसको एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने किसी करीबी को मारना पड़ेगा। That's it। मार नहीं सकते, चलो कोई नहीं, मरते हुए देख लो। तो जैसे वो डायलॉग है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर तुम्हें मांगेक्यू शारिंगान की पावर चाहिए तो तुम्हें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही मारना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। खैर तभी इसको ज्यादातर लोग एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं और इसमें भी हर यूजर की पावर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम इताची की बात करें तो वो अपने मांगेक्यू शारिंगान के साथ आमातेरस यूज कर सकता था। तो बेसिकली ये काली कलर की आग होगी, वो तब तक जलती रहेगी जब तक तुम्हारे सामने वाला ओपोनेंट निस्तो नाबूद न हो जाए। और
और तो और ये सुक्योमी को भी यूज कर पाया था अगर तुमने ककाशी के साथ इसकी फाइट देखी हो तो, जिसमें ककाशी हफ्तों तक नहीं उठ पाया था। और वहीं अगर हम बात करें ओबितो की, तो उसके शारिंगन की मदद से वो स्पेस के बीच में घूम सकता था, जिसे हम इंटर स्पेस डायमेंशन टेलीपोर्टेशन नाम का कुछ बोल सकते हैं। इस जुत्सु को ओबितो ने इतनी गंदी तरीके से मास्टर कर रखा था कि कोई उसे टच भी नहीं कर पाता था। और तो और मांगेक्यू शारिंगन के बाद तुम्हें एक और पावर मिलती है, और शायद वो सारे उचियास की फेवरेट पावर होगी, वो होता है सुसानो। अब तुम्हें हर चीज के सारे एडवांटेज तो मिल नहीं सकते, तो इसके डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर तुम इसको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज कर लोगे तो तुम अंधे हो सकते हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पता है तुम लोग अंधे नहीं होना चाहते, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नंबर 5 पे इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन EMS। ये सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट फॉर्म है शारिंगन की। सो अगर किसी के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन है तो वो अपने शारिंगन को कितना भी यूज कर सकता है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर अपना इताची के पास ये होता तो शायद वो कभी नहीं मरता। सो बेसिकली इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने खानदान में से किसी की आंख निकाल के अपनी आंख में लगानी पड़ेगी। तो अगर सरल भाषा में तुम्हें बताऊं तो अगर तुम्हारा ब्लड लाइन सेम है तो तुम उसकी आंख निकाल के अपनी आंख में लगा सकते हो, पर उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि उसके पास भी मांगेक्यू शारिंगन होना चाहिए। EMS की मदद से हम लोग बेटर चाक्रा कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं और लेस यूजेस ऑफ चाक्रा होगा तुम्हारा। पर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है तुम लोग एक परफेक्ट सुसानो अचीव कर सकते हो। और परफेक्ट सुसानो का मतलब तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि परफेक्ट सुसानो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब आते हैं अपने नंबर 4 पे, इशिकी दोजुत्सु। इन्होंने अपनी सारी क्रिएटिविटी सिर्फ इसकी आंख बनाने में लगा दी। तो बेसिकली इस दोजुत्सु का अभी तक कोई नाम रिवील नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को उसका नाम इसके यूजर के नाम पे रखा है। इसके पास बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स है, जैसे एक है सुकोना हिकोना, जिसमें बेसिकली किसी भी आइटम को कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कर सकता है। मैं यहाँ पे आइटम की बात कर रहा हूँ, किसी बॉडी पार्ट की। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी का नाम है डाइकोकुटेन। भाई सबसे पहले उस बंदे को पकड़ो जो इन एबिलिटीज को नाम देता है। सो ये एबिलिटी इसे एक पॉकेट टाइमलेस डायमेंशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कोई भी चीज को साइज छोटा करके उसके अंदर रख सकता है, और जब जरूरत पड़े तो उस चीज को निकाल के उसका साइज कितना भी एनहांस कर सकता है। फिर वो आइटम कोई भी हो, टेबल, चेयर, फूड, ड्रिंक, बैट, बॉल। पर इसकी एबिलिटी में सबसे खास बात है वो ये है कि किसी की भी उम्र देख सकता है, मीन्स वो कितना जीने वाला है और वो कितना जी चुका है। काइंड ऑफ किसी एस्ट्रोलॉजर की पावर। और एक पावर जो हर किसी ओत्सुकी के साथ बाय बर्थ आ रखी है, वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घूमते रहना। नंबर 3 पे अपना आता है रेनेगान। जैसा कि अपना हिंदू माइथोलॉजी माना जाता है कि जब भी पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तो भगवान एक अवतार लेंगे और आके उस पाप को खत्म कर देंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट नारुतो में भी है कि जब भी नारुतो वर्स में अशांति फैलेगी तब ऊपर से एक बंदा आएगा जिसके पास रेनेगान होगा। पर बस एक चीज की गारंटी नहीं है कि वो अच्छाई की तरफ से लड़ेगा या बुराई की तरफ से लड़ेगा। अभी तक नारुतो सीरीज में सिर्फ 2 लोग ही इसे अचीव कर पाए। एक है अपना मादरा, जब उसने हाशिरामा का सेल अपनी बॉडी में इम्प्लांट करा था, और दूसरा है सास्के, जब उसको सेज ऑफ 6 पाथ की पावर मिल गई। और सेम शारिंगन की तरह हर यूजर इसको अपने डिफरेंट वे में यूज करता है। जैसे सास्के अपने इसे टेलीपोर्टेशन के लिए यूज करता है। मादरा ने इससे 4 क्लोन बनाए थे जिन्हें उसने दूसरी डायमेंशन में भेज दिया था ताकि वो उन्हें वहां से यूज कर सके, और उससे उसे फाइट में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और तीसरा अपना नगातो, जिसने एक्चुअल में 6 पाथ की पावर अपने को दिखाई थी, जिससे हर बंदे के पास डिफरेंट एबिलिटी होती है और नगातो उन सबको कंट्रोल कर सकता है विद अ चाक्रा रॉड। नंबर 2 पे आता है सेनरेगान। ये अभी एक कैरेक्टर ईडा के पास देखी गई है, पर जितना इस एबिलिटी के बारे में बताया है, अगर ये एबिलिटी सच में इतनी पावरफुल है तो ये आगे जाके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और मे बी ये सबसे पावरफुल दोजुत्सु बन जाए। तो बेसिकली इसकी जो सेकेंडरी पावर है उससे तुम किसी का भी पास्ट देख सकते हो, पर उसकी एक लिमिट है कि तुम उतना ही पास्ट देख सकते हो जितने तुम एज के हो। पर ये इसकी सेकेंडरी एबिलिटी थी। इसकी जो प्राइमरी एबिलिटी है वो है ओमनीपोटेंट एबिलिटी, जिससे तुम रियलिटी को चेंज कर सकते हो और इसके साथ साथ तुम गेंजुत्सु भी यूज कर सकते हो। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तुम लोगों के सोचने का तरीका चेंज कर सकते हो। ये काइंड ऑफ इन्फिनिट सुक्योमी की तरह है, पर इन्फिनिट सुक्योमी के लिए अपने को मून की जरूरत होती है, पर इसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है इस दोजुत्सु का। आई डोंट नो कि इन फ्यूचर ये कितनी पावरफुल होगी। नंबर 1 पे आता है रेने शारिंगन, और मुझे लगता है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है कि ये कितनी पावरफुल है। इस शारिंगन और रेनेगान का मिक्सचर। अभी तक हम लोगों ने 1 टोमोई, 2 टोमोई और 3 टोमोई को पढ़ा था। इसके अंदर अपने को 9 टोमोई देखने को मिलते हैं, और ये आंख बेसिकली तुम्हारी दोनों आंखों की जगह पे अपीयर नहीं होगी, ये तुम्हारे माथे पे अपीयर होगी। इसमें डायमेंशन को क्रॉस करना, ये सब चीजें तो नॉर्मल है। इसकी मदद से तुम लोग इन्फिनिट सुक्योमी को यूज कर सकते, जो पूरे नारुतो इतिहास की सबसे पावरफुल गेंजुत्सु है। तो सोचो, जैसे रेनेगान 2 होती है, शारिंगन 2 होती है, अगर रेने शारिंगन भी 2 होने लग जाए तो वो कितनी पावरफुल होंगी और कितना आतंक मचाएंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लाते रहूंगा मैं।